नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज लखनऊ से सीधा प्रसारण, क्योंकि आज लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट में हम मौजूद हैं। तो क्यों ना शुरुआत में ही आपको जरा गोमती का नजारा दिखा दें। ये पूरा रिवर फ्रंट जिसे इस तरह से बनाया गया है, शाम के पहर में युवाओं की बहुत भीड़ रहती है और ऐसे ही कुछ युवा हमारे साथ आ गए हैं जो लाइव रहेंगे हमारे साथ 1 घंटे के शो में, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो बातें हैं, वो सब देश के सामने हम रखेंगे। हमेशा की तरह हल्ला बोल में कई खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। हालांकि रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इंतजार है हमारे पीछे बड़ा इस पूरी नदी में फाउंटेन्स लगाए गए हैं और ये जो पूरा एक्शन यहाँ पर होगा, क्या वही विकास है? क्या वही विकास है जो गांवों तक पहुंचा है? या आज भी गन्ना किसान को अगर उसे पैसे के किश्त नहीं मिल रहे हैं तो ये मुद्दा है जिस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। इन सब के बीच आइए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये कह रहे हैं कि यूपी ने मुझे गोद लिया है। यानी प्रधानमंत्री एक तरह से उस नारे पर वार कर रहे हैं जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो यूपी के लड़के हैं। याद रखिए, बिहार में बिहार वर्सेस बाहरी का नारा चल पड़ा था नीतीश कुमार के लिए। क्या होगा यहां पर, देखिए पहले। ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। ये उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है। भाइयों बहनों, एक गोद लिया हुआ बेटा अपने माई बाप को वादा करता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पूरा साथ रहूंगा, आपका समर्थन करूंगा। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। ये मैं उत्तर प्रदेश के माई बाप को कहना चाहता हूं। और विरोधी लोग भी कहीं छिपे होंगे, अभी पता नहीं कहां होंगे, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि इस बार तो सरकार समाजवादियों की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी। और ये इतिहास बहुत दिनों बाद दोबारा मौका मिल रहा है किसी सरकार को। इधर वर्षों से कभी दोबारा किसी की सरकार नहीं बनी, लेकिन हमें भरोसा है आप लोगों पर कि आप हमें एक बार मौका देंगे। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। यहां की स्थिति बदलना, गोद लिया हुआ बेटा हूं तो भी ये मेरा कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। यहां पे हम मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है, हर जात एक है, युवा एक है और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है। हम आपको बांटने नहीं देंगे और आप कुछ भी कर लो, कोई भी मुद्दे उठा लो, हम इस प्रदेश को बंटने नहीं देंगे और हम इस प्रदेश को पीछे हटने नहीं देंगे। तो हर एक को दावा कर रहा है। बहुत दिलचस्प है, चुनावों के इर्द गिर्द रिश्ते बड़े निकलते हैं। अपनी धरती याद आती है, कौन किसका बेटा है, किसका लड़का है, ये सब याद आ जाता है। ये हिंदुस्तान में चुनाव की रीत रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक नई रीत की तरफ बढ़ेगा। क्या विकास का एक नया उसकी नई परिभाषा लिखी जाएगी? उन्नति का मतलब क्या है? क्या सड़कें, क्या बिजली, पानी, ऐसे तमाम मुद्दे। हमारे साथ कई यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो इस पर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। मीम अफजल साहब हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। उदयवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में श्रीकांत शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उदयवीर जी, आपके पास आते हुए, यूपी के लड़के, ये आपने याद दिलाने की कोशिश की है यूपी की जनता को। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बनारस ने उन्हें गोद लिया है, उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। क्या गलत है इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी ये कैंपेन नहीं किया है कि यूपी के लड़के या बाहरी अंदर की बात। हमारा कैंपेन बहुत स्पष्ट है। हम अपने काम पर, अखिलेश यादव जी ने जो 5 वर्ष में अपनी सरकार में परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पर, और जो साफ सुथरी राजनीति, आपराधिक किस्म के लोगों को राजनीति में, पार्टी में प्रवेश करने से रोका उसके आधार पर, और आगे जो अपना घोषणा पत्र दिया है जिसमें जो विकास के कार्य हुए उनको आगे ले जाने की बात की है उसके आधार पर लड़ रहे हैं।
मोदी जी हताशा निराशा में प्रतिदिन मुद्दे बदलते हैं। कभी वो स्कैम की बात करते हैं, स्कैम हटाइए, कभी वो अपने को उत्तर प्रदेश का आज बेटा बताने लगे। आज तीसरे फेज की कल पोलिंग होने जा रही है, तब उन्हें अपना बेटा और माँ का संबंध याद आया है। अभी दो फेजेस में तो उन्होंने बेटा माँ की कोई बात नहीं की। कभी अलायंस पे सवाल उठाते हैं, कभी हिसाब किताब मांगते हैं, तो प्रतिदिन वो नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दिन अमित शाह साहब ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी पे सड़क में भ्रष्टाचार का, आंकड़े जब उनके विपरीत निकले तो बात करना बंद कर दी। तो ये सारे राजनीतिक मुद्दे 3-3 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए उठा के टेस्ट करते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आज कल उन्होंने मुख्यमंत्री जी के अलायंस पर सवाल उठाया। ठीक है, और आज उन्होंने अपने को बेटा साबित करने उनका लगे। कहना है उदयवीर जी का कि ये रिश्ता, ये माँ, ये बेटा, ये धरती, ये गोद लिया है, ये सब कुछ चुनाव के वक्त मोदी जी को याद आ रहा है, पहले नहीं याद आया था। पहले दिन से ही याद है। उत्तर प्रदेश का जब तक विकास नहीं होगा, देश के विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और हमारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मित्रों को, खासतौर से अखिलेश जी अगर विकास का दावा करते हैं तो अखिलेश जी तो पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री जब बैसाखियों के सारे सत्ता की रास्ता अगर खोज रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने विकास किया नहीं है, वो खुद ही कंफ्यूज हैं। दूसरा, अंजना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज बहन बेटियों की आबरू के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं अखिलेश जी, उनको किस स्तर तक जाकर बचा रहे हैं। और अंजना जी, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप कुछ ऐसा मत करना जिसको कि कहीं तुरंत, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पत्रकार अगर कहीं कोई गलती करता है तो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाला समाजवादी पार्टी का एमएलए और फिर उसकी हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का एमएलए अरुण वर्मा आज भी गलवैयां डालकर अखिलेश के साथ घूम रहे हैं। अखिलेश उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और ये ट्रेजेडी टूरिस्ट, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, आज तक उनके परिवार के लोगों के साथ मिलने नहीं गए, जबकि कहीं पर भी कोई हत्या होती है सबसे पहले मिलने के लिए जाते हैं। तो ये आलम है कानून व्यवस्था का, बिगड़ती कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश के अंदर। लगातार 3 मिनट के अंदर एक बहन बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ होती है। 6,80,000 केस रजिस्टर्ड होते हैं, 610 केसों में सिर्फ लीपापोती के लिए कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की बहनें, उत्तर प्रदेश की बेटियां इंसाफ चाहती हैं, इन इस तरह के लोगों से छुटकारा चाहती हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और अखिलेश यादव जी सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से अपराधियों को देखने का काम करते हैं। ठीक है श्रीकांत जी, आपने अपनी बात कही, मैं चाहती हूँ युवाओं की जरा बात आए। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, अपराध और ये जो ट्रेजेडी टूरिज्म आप कह रहे हैं, लेकिन जरा नजारा दिखाऊं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज तसल्ली बख्श तरीके से हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता ये आजकल इस पर बड़ा इतरा रही है कि ये गोमती रिवर फ्रंट है और शाम का नजारा यहाँ बड़ा दिलचस्प होता है। पुल पर अब धीरे धीरे ऐसे सतरंगी रोशनियां जल रही हैं। भदौरिया साहब, मुझे पता है आप भी बोलना चाह रहे हैं इस पर, मैं आऊंगी सर आपके पास भी, लेकिन एक बार जो जनता, जो युवा यहाँ पर खड़े हैं, जरा उनकी बातचीत जल्दी से। आपको लगता है कि अब लखनऊ बदला है, विकास हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि काम बोलता है, काम बोल रहा है, आपके कान तक आवाज आ रही है काम की? जी बिल्कुल काम बोल रहा है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि काम के साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग बेरोजगार है, युवा बहुत सारे बेरोजगार है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हमारे लखनऊ में या हमारे यूपी में लाएं कि जिससे हमारे तमाम युवा साथी जो हैं कोई कुछ बेरोजगार, कुछ जॉब या नौकरी बोल रहे थे। तो ये कह रही थी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड आवर एजुकेशन, तो उसके बाद व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्लेसमेंट दिलाए, हमें जॉब्स दिलाए। एंड टिल नाउ लाइक मेनी ऑफ अस, इवन आई एम वर्किंग इन दुबई, मैं इंडिया में वर्क करना चाहती हूँ, आई वांट टू वर्क विद माय सिटी, विद माय पीपल, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। आई वांट आवर सीएम लखनऊ छोड़ के दुबई गई हैं। एग्जैक्टली, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं वहाँ अकेले क्यों रहूँ पूरी फैमिली को छोड़ के? अब तो सीएम जी का काम खत्म हुआ, अब तो नए सीएम चुनेंगे। चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो सुन रही है इस टाइम, whoever is going to be, जो भी है वो देखें और ये सीखें कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है एंड हाउ मच वी आर स्ट्रगलिंग टू बी अ पार्ट। ठीक है, आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, सब देख रहे हैं, इतनी इंडिया की आबादी है, उसके बाद भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? उस मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जाएं जिससे एक गारंटीड रहे कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन, जो बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, आप बताइए। एजुकेशन, ये जो हमारे गांव तक लोगों बच्चों तक कोई एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही उचित मात्रा में, जैसे इंग्लिश मीडियम के जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और शहर में पढ़ाया जा रहा है, गांव तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं चाहता हूं जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री जो भी बने, वो हमारे गाँव तक जो बच्चे जिनके पास इंग्लिश मीडियम की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, जो उनको वेल जॉब के लिए बेहद जरूरी है, वो उन तक पहुँचे। वोट डालने वाले हैं
आप लोग तय कर सकते हैं कि किसको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। सुधींद्र भदौरिया साहब, गोमती रिवर फ्रंट, सब कह रहे हैं यहाँ कि काम बोल रहा है, मतलब ये विकास, ये चमचमाती रोशनी इन्हें पसंद आ रही है, शाम में घूमने की जगह मिली है। बिल्कुल। देखिए, आपने भदौरिया साहब। शुरुआती समय में कहा था कि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों का प्रदेश है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों का प्रदेश है। लखनऊ उसकी राजधानी है। राजधानी तो चमकनी चाहिए, पर उत्तर प्रदेश की पूरी तकदीर चमकनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में बहुमत किसानों का है, नौजवानों का है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आपकी इस डिबेट में जैसा पता चल रहा है, बेरोजगारी की वजह से नौजवान भटक रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में दसियों लाख नौजवान बेरोजगार हैं और वो दर दर भटक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का अगर कोई विकास जरूरी है, जहां वो अपराधीकरण इस तरह से बढ़ गया कि कोई वहां निवेश नहीं करना चाहता है। मथुरा में सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ, बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ, और उत्तर प्रदेश के वो कह रहे हैं कि हम बेटे हैं, और वो बेटे उस गंगा जमुनी तहजीब जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ सैकड़ों साल से एक साथ रह रहे हैं, उस गंगा जमुनी तहजीब को दादरी में तोड़ा गया। उस गंगा जमुनी तहजीब को मुजफ्फरनगर में इन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर तोड़ा। इसलिए उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार चाहती है जो गंगा जमुनी तहजीब जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ रह सके और बेरोजगार और किसान एक साथ मिलकर उस उत्तर प्रदेश का विकास करें। दो बाहर से आए हुए कोई सैलानी नहीं, ये अंजना जी मैं जवाब दे दूं। ठीक है, श्रीकांत जी को इस पर रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ठीक है सुधींद्र साहब, एक सेकंड, श्रीकांत जी को उसका जवाब देने दीजिए। श्रीकांत जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो सांप्रदायिक रूप से सद्भाव बिगड़ता है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं इसी यूपी में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंजना जी, लगातार बहन मायावती जी की रैलियां आप देख लीजिए। मायावती जी सीधे सीधे मुसलमानों को अपील कर रही हैं वोट देने के लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो बहन जी ने जब सत्ता में बहन जी आई तब बहन जी की नाक के नीचे 1100 दलितों की हत्या हो गई। 30,000 से ज्यादा दलितों के उत्पीड़न के मामले सामने आए। जेल के अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की हत्या हो गई। और आप उस सांप्रदायिक रंग देने के लिए बहन जी पूरे चुनाव के वातावरण को दूषित करने के लिए अपील कर रही हैं बार बार। तो ये फ्रस्ट्रेशन खुद बीएसपी का है। तो बीएसपी के प्रवक्ता साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि जब आप अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो धर्म को बीच में आड़े क्यों लेकर आ रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? अपनी बात कहिए। बिल्कुल, ये सवाल मैं यहाँ खड़े युवाओं से पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, हमेशा बोलते हैं टीवी पे। अफजल साहब आपके पास आ रही हूँ। ये जो धर्म के आधार पर वोट मांगती है पार्टी, आपको लगता है कि इससे असर होता है लोगों पर? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तो मैंने खुद नोटिस करी है कि इलेक्शंस का टाइम आते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम शादान खान है, मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, और मैं बचपन से साथ में पला बढ़ा उन लोगों के, और अचानक से कोई भी योगी आदित्यनाथ हो गए या कोई भी हो गए, उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद ऐसी बातें उठ के आने लगती हैं कि ये डिफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग काम आजम खान भी करते हैं शायद, बिल्कुल करते हैं। मतलब ये तमाम पार्टियों में है, तमाम पार्टियों, बिल्कुल। लेकिन उसका असर होता है। हाँ, असर तो होता है, बिल्कुल असर होता है लोगों के पास। आप बोलिए, असर होता है? बिल्कुल असर होता है, और हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ऐसा बोल जाता है। किसी भी पार्टी को उठा करके देख लीजिए, चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी में, बिल्कुल असर होता है हर पार्टी। चलिए जरा पीछे का नजारा थोड़ा सा साइड हो जाए आप लोग तो दिखाएं। अब से कुछ ही देर बाद ये दरअसल अब रोशनी जलनी शुरू हुई है गोमती नगर के इस रिवर फ्रंट में। पीछे ये फाउंटेन है जो कुछ ही देर में चलेगा। थोड़ा साइड हो जाइए। सबने घर पे फोन कर दिया है कि आज तक देखते रहिए क्योंकि आज तक पर हम दिखेंगे। लेकिन मुद्दे बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है। चुनाव ऐसा है जो निर्णायक होगा और इसी के साथ शायद 2019 के लिए भी एक राह इस देश की तय होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मीम अफजल साहब आपसे पूछेंगे कि कुछ दिनों पहले तक मेरे साथ ही टीवी पर बैठकर आप भी समाजवादी पार्टी को कोसते थे, अब जब बड़ाई करनी पड़ती है, काम बोलता है मैं हाँ में। बदलती रोशनी गोमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। नजारा यहाँ का दिखा रहे हैं, युवाओं के सवाल हैं। मीम अफजल साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। काम बोलता है, अब बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है कांग्रेसियों को, लेकिन प्रधानमंत्री ने नया रिश्ता, कह रहे हैं कि यूपी ने गोद लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री को यूपी ने गोद नहीं लिया, बल्कि वो यूपी पर मुसल्लत हुए हैं। वो खुद जाकर के चुनाव लड़े हैं, उनको किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी वहां पे, और ना ही किसी ने गोद लेने की बात कही थी।
आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने उस वक्त भी बहुत अच्छे अच्छे जुमले बोले थे, शायद कुछ याद होंगे आपको। मैं समझता हूँ जुमलेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। आज भी उन्होंने एक नया जुमला बोल दिया है। मैं बुनियादी बात ये जो आप नौजवानों के साथ खड़ी हुई हैं, उसको सुनकर के मुझे एक बात याद आती है कि ये नौजवान जिन्हें शिकायत है इस समाज से, इस सियासत से, उन्होंने सबसे बड़ी शिकायत क्या की कि रोजगार नहीं है। एक बच्ची को दुबई जाकर के काम करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक तो 3 करोड़ 6 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। करोड़ होते होते कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ रोजगार गया होता। और शायद ये नौजवान आज ये शिकायत कांग्रेस पार्टी दरअसल सर एक सेकंड, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं आप ही की बात में आपको घेर रही हूँ। ये बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी की नजर 2019 पर ऐसी टिक गई है कि वो यहाँ पर भी केंद्र के ही चुनाव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का हिसाब तो आप केंद्र के चुनाव में मांगेंगे ना। बात इस वक्त उत्तर प्रदेश की हो रही है। बेरोजगारी के साधन तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के साथ लौट रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, इन सबके पास सवाल है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।